बीएड सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 का जो आज का अपना टॉपिक है वो है शिक्षक अभिभावक संघ। और कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें मैंने आपको गृह परिचर्चा के बारे में बताया था कि गृह परिचर्चा में जो शिक्षक अभिभावक हैं, मातृ संघ है, उनकी क्या भूमिका रहती है, उसके बारे में कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें हमने अध्ययन किया था। आज हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना शिक्षक अभिभावक संघ के बारे में पढ़ेंगे कि शिक्षक अभिभावक संघ क्या चीज होती है, इसके बारे में विस्तार से आज हम अध्ययन करेंगे। तो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, शिक्षा के स्तर को व्यापक रूप प्रदान करने के लिए जो अभिभावक हैं और जो शिक्षक हैं दोनों यदि आपस में परस्पर एक दूसरे से सहयोग करके चलेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र को हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जो अभिभावक हैं और जो शिक्षक हैं उसके लिए ये दोनों की भूमिका होगी, शिक्षक और अभिभावक की महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि सभी अभिभावक और भारत के सभी शिक्षक, यदि भारत के सभी अभिभावक, माता पिता एवं भारत के जो भी अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, वे एक साथ मिलकर इस और ध्यान दें तो कोई दो राय नहीं होगी, यह मिलनक्षी विकास, शिक्षा के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा कि शिक्षक, भारत के समस्त शिक्षक व अभिभावक एक अपनी राय देंगे शिक्षा के प्रति, तो शिक्षा के विकास को एक महत्वपूर्ण आयाम मिलेगा। कहा जाता है कि बालक 1/4 शिक्षा शिक्षकों से, कि बालक के बारे में कहा गया है कि 1/4 बालक, 1/4 तो शिक्षकों से, जो 1/4 ज्ञान है वो शिक्षा शिक्षकों से प्राप्त करता है। शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करता है कि बालक 1/4 जो ज्ञान है वो शिक्षकों से अर्जन करता है, 1/4 स्व से और 1/4 वह स्वयं से करता है। और आदि शिक्षा अपने माँ बाप या अभिभावक से सीखता है। और जो आदि शिक्षा है, शिक्षा वो माँ बाप से या अभिभावक से या माता पिता से। कि बालक के संदर्भ में कहा है कि बालक 1/4 शिक्षा तो शिक्षकों से प्राप्त करता है, वही 1/4 स्वयं से सीखता है, अनुभव करके सीखता है, स्वयं करके सीखता है। और आदि शिक्षा अभिभावक या माता पिता से वो सीखता है। इस दृष्टि से शिक्षा को उसकी गुणवत्ता के विकास में, इस दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षा की गुणवत्ता के विकास में अभिभावक का सहयोग लेना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आदि शिक्षा वो अपने अभिभावक और माता पिता से सीखता है। तो शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए अभिभावकों का सहयोग होना अति आवश्यक है। यह स्थिति विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना को महत्वपूर्ण प्रतिपादित करेगी। यदि अभिभावकों का सहयोग लेना है तो इसके लिए विद्यालय में क्या आयोजित करना पड़ेगा? शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना। विद्यालय में शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए
करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विद्यालय स्तर पर शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाएगी। फिर है बालक के जो शैक्षिक विकास है, बालक का यदि शिक्षा के क्षेत्र में उसका संपूर्ण विकास करना है तो शिक्षक और अभिभावक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षक के द्वारा और अभिभावक के द्वारा ही बालक के आसपास हम शैक्षिक वातावरण का निर्माण करेंगे। यदि शैक्षिक वातावरण का निर्माण बालक के आसपास हो जाता है तो बालक स्वतः ही उसमें अपना शैक्षिक विकास करेगा। परंतु दोनों की शिक्षा संबंधी भूमिकाएं अभिभावक और माता-पिता और शिक्षक, इन दोनों की भूमिकाएं तथा परस्पर अपेक्षाएं भिन्न होती हैं। शिक्षक बालकों की जिन समस्याओं को शिक्षक की भूमिका और अध्यापक की माता-पिता की भूमिका, शिक्षक की भूमिका और माता-पिता या अभिभावक की भूमिका, दोनों की भूमिकाएं अलग-अलग होती हैं बालक के शैक्षिक विकास हेतु। कि शिक्षक बालकों की जिन समस्याओं को, शिक्षक की भूमिका ये होगी कि बालकों की समस्याओं को अपने दृष्टिकोण से देखता है। शिक्षक है वो बालकों की जो समस्या है उस समस्या को जब कक्षा में बालक आता है तो उसकी रुचि संबंधी, उसकी योग्यता संबंधी, उसके एबिलिटी संबंधी जो भी दक्षता है उसको ज्ञात करता है कि बालक कक्षा कार्य के अंदर पढ़ने में रुचि ले रहा है, नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है, समस्त कारणों से अवगत होगा तो वो उसको अपने नजरिए से देखेगा, अपने दृष्टिकोण से उस बातों को देखता है। वह उनके अभिभावकों को उन्हीं समस्याओं के लिए सर्वथा भिन्न दृष्टिकोण होता है, लेकिन उनकी जो समस्या है उनके अभिभावकों की इसी समस्या की जो अपना तरीका होता है वो अभिभावकों का अलग होता है। इसका सबल कारण यह है कि जहाँ शिक्षक के लिए सबल कारण, इसका प्रमुख कारण ये माना जाए कि जहाँ शिक्षक के लिए सैकड़ों में से विद्यार्थी सैकड़ों में से एक है, वही माँ बाप के लिए स्वयं का अंश है। शिक्षक के लिए तो कक्षा में अलग अलग छात्र पढ़ते हैं, कभी उस छात्र की ओर शिक्षक का ध्यान जाता है या नहीं जाता है, लेकिन माँ बाप के लिए तो जो विद्यार्थी हैं वो उनका क्या है, अंश माना जाता है। उनके सामने ही वो समस्त क्रियाकलाप करके ये फिर स्कूल में, विद्यालय में जाता है। शिक्षक जहाँ प्रत्येक बालक के समान विकास की बात सोचता है, शिक्षक जहाँ प्रत्येक बालक का कक्षा के अंदर जो बालक अध्ययनरत हैं उसका समस्त रूप से शैक्षिक विकास हो सके तो उसके विकास के बारे में वो सोचता है, वही माँ बाप अथवा जो अभिभावक है अपने बालक के अधिकाधिक शैक्षिक विकास में रुचि लेने की शिक्षकों से अपेक्षा करते हैं। शिक्षक तो चाहेंगे कि मेरे द्वारा जो बालक अध्यापन कार्य कर रहे हैं वो निरंतर प्रगति करे, लेकिन माँ बाप को ये आशा रखते हैं शिक्षकों से कि वो अधिक से अधिक शैक्षिक विकास की ओर ध्यान दे। मेरा बालक बेटा है या बच्चा है वो अधिक से अधिक अंक प्राप्त करे, अधिक से अधिक खेलने कूदने में रुचि ले, यानी विद्यालय स्तर पर जो भी समस्त शैक्षिक प्रक्रिया आयोजित की जाती है उसमें अपनी सहभागिता ले और अव्वल लाने का प्रयास करे। इन भिन्नताओं के कारण ही बालक की क्षमताओं, उसकी रुचियों तथा उसके जो व्यवहारिक दोषों के बारे में अभिभावक की सोच, इसके कारण ही जो बालक की रुचि है, उसकी क्षमता है, उनकी जो उसका जो व्यवहार है उस व्यवहार में परिवर्तन के कारण ही जो अभिभावक हैं उनकी जो सोच है शिक्षकों में सर्वदा भिन्न होती है। इसी के कारण अभिभावक और शिक्षक की जो विचार है वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि बालक अभिभावक के समक्ष शिक्षक की तुलना कहीं अधिक रहता है। बालक होगा वो जब कक्षा में जाता है तो वो कक्षा कार्य के अंदर मान लो कि विद्यालय समय है 6 घंटे का, 5 घंटे का, उसी समय वो शिक्षक के
सामने रहता है, लेकिन माता पिता के पास में वो सुबह शाम छुट्टी के दिन रात को वो माता पिता के साथ ज्यादा समय बिताता है। शिक्षक के साथ कम समय बिताता है और माता पिता के साथ ज्यादा समय बिताता है। अतः वे शिक्षक से अनेक क्षेत्रों के बारे में अधिक जानते हैं। अतः वे बालक की समस्त जो क्रियाकलाप है, दिनचर्या है, उसके बारे में भली भांति अवगत होते हैं, जितना कि शिक्षक उस बातों से अवगत नहीं हो, बल्कि माता पिता उस बालक से भली भांति अवगत होते हैं। अतः अभिभावकों का बालकों के शैक्षिक विकास में सहयोग लेना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होगा? क्यों कि बालक ज्यादा समय व्यतीत करता है, वो अपने माता पिता के साथ करता है और माता पिता के साथ समय ज्यादा व्यतीत करता है, तो माता पिता उस बालक के समस्त जो क्रियाकलाप हैं, उसके क्या व्यवहार हैं, किस प्रकार की उनकी दिनचर्या है, पढ़ने में रुचि ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है, समस्त कारणों को वो भली भांति जानते हैं। तो यदि माता पिता का सहयोग लेंगे तो शिक्षक को शैक्षिक विकास का करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बहुत ही सहयोग प्राप्त होगा। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में किए गए विशेषकर समस्यात्मक बालकों पर किए गए शोध, समस्यात्मक बालक क्या है? यहाँ पर आया है नाम समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक कौन होंगे? कौन होंगे? जो पढ़ने लिखने में रुचि नहीं लेते, रुचि न लेना। एक होता है डिस्लेक्सिया, जो बीमारी होती है ना, डिस्लेक्सिया, उसके बारे में कि शारीरिक रूप से सक्षम है लेकिन देखने में, बोलने में उसको किसी चीज की वाणी को स्पष्ट रूप से नहीं प्रकट कर पाता है। कोई होते हैं शरारती बालक, कोई होते हैं कुपोषित बालक। ऐसे बहुत सारे समस्यात्मक बालक हैं जो पढ़ने लिखने में या कुपोषित है, जिनको विद्यालय में जाते हैं तो उनका विद्यालय में भी मन नहीं लगता है। ऐसे बालकों पर जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो प्रयोग किए गए हैं और स्पष्ट इस बात पर इंगित करते हैं कि उनकी समस्याओं पर सामाजिक पर्यावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जो ये समस्या है, इन पर जो सामाजिक पर्यावरण है, अपना समाज है आसपास, सामाजिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, इन पर सामाजिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। समस्यात्मक बालक होते हैं अशिक्षा, गरीबी जो भी है, तो उसके जो आसपास का जो समाज है उसका असर इस पर ज्यादा देखने को मिलेगा। यही बात छात्र उपलब्धियों को लेकर भी सिद्ध होती है। छात्रों की जो शैक्षिक प्रगति पर परिवार और पर्यावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव देखा जाएगा, क्योंकि वो परिवार के साथ और जब वो 5-6 साल का होता है तो समाज के साथ रहता है अधिकतर समय, तो जैसा उसका समाज होगा, जैसा उसका परिवार होगा, वैसे ही वो आदतें कक्षा में जाकर करता है या वैसे ही वो आदतें अपनाने लगने लगता है। तो उसका जो शैक्षिक प्रगति नहीं हो रही है तो उसका समाज पिछड़ापन है समाज में, तो उस बालक के अंदर पिछड़ापन आ जाएगा। बालक समाज अशिक्षित है तो बालक भी अशिक्षा से ग्रसित रहेगा। समाज में कोई अशब्द बोले जाते हैं तो बालक भी समाज से सीखकर अशब्द बोलना सीख जाते हैं। इसलिए बालक पर सामाजिक और परिवार का असर बहुत ही पड़ता है। सत्य तो है कि अभिभावक या माता पिता बालक के प्रथम शिक्षक माने जाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो अभिभावक और ये जो माता पिता है, ये क्या है? बालक के प्रथम शिक्षक। पहले जो नेक्स्ट अपने
वाली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अभिभावक और जो माता पिता हैं वो बालक के क्या हैं, प्रथम शिक्षक माने जाते हैं। इसी के द्वारा, इन्हीं के द्वारा बालक सब कुछ सीखता है। अतः इन प्रारंभिक शिक्षकों और विद्यालय शिक्षकों का, प्रारंभिक शिक्षक तो होंगे माता पिता और विद्यालय शिक्षक दोनों का परस्पर सहयोग रहा तो भावी नागरिकों के शैक्षिक विकास में द्विगुणित योगदान दे सकता है। इसीलिए शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना तथा संचालन किसी भी विद्यालय के लिए अनिवार्य नहीं अपितु अपरिहार्य भी होना चाहिए। इसलिए जो शिक्षक अभिभावक संघ है इसकी स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है ताकि बालक का समग्र रूप से शैक्षिक विकास हो सके, शैक्षिक विकास हो सके। बालक का शैक्षिक विकास करना है तो विद्यालय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है तो विद्यालय स्तर पर शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना होना अति आवश्यक है। शिक्षक अभिभावक संघ, जो शिक्षक अभिभावक संघ है वो अभिभावकों और शिक्षकों को परस्पर सन्निकट लाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। माता पिता को और जो शिक्षक है उनको परस्पर आपस में निकटतम लाने का और अपने विचारों का विनिमय करने का एक परस्पर सशक्त माध्यम माना जाता है। उसकी सूचनाएं विद्यालय एवं सामुदायिक सहयोग में भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। जो उनके विचार हैं मेल मिलाप करते हैं। इस प्रकार की जो मीटिंगें होगी अभिभावक संघ की तो उनके जो विचार हैं, जो सूचनाएं हैं वो सामुदायिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। परंतु यह संघ के प्रभावी संचालन पर निर्भर करता है कि यह संघ कितना प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता वाला है, कितना प्रभावशाली ये संघ चलता है। जब वो संचालन इसका सही तरीके से चलेगा तो वो कार्य भी सक्सेस से रहता है। तो इसके अंदर जो प्रभावी संचालन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस संघ की नियमित बैठकों में इस संघ की जो नियमित बैठकें हैं जहां अभिभावक को अपने बालक तथा समुदाय के बालकों की शैक्षिक समस्याओं को निकट से जानने और समझने का अवसर मिलता है। इसी समुदाय के द्वारा बालकों की, जो शिक्षक अभिभावक संघ है उसके द्वारा बालकों की शैक्षिक समस्याओं को निकट से जानने, शैक्षिक समस्याओं को निकट से जानने, उनकी जो कि उनको पढ़ने में रुचि क्यों नहीं है उस समस्याओं से अवगत हो सकेंगे। क्योंकि माता पिता उसके व्यवहार, उसके दिनचर्या के बारे में शिक्षक को अवगत कराएंगे भी। इस प्रकार से बालकों को समस्याओं से जाने और उनको समझने का अवसर मिलता है और उनको समझने का अवसर मिलता है। फिर उनके कारणों को पता लगाएंगे कि बालक का संबंधित उसके पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं है तो उसके कारणों को ज्ञात किया जाएगा और फिर उसमें सुधार करने का अवसर भी उनको दिया जाता है। यह शिक्षक द्वारा स्वयं ऐसी कोई क्रियाकलाप करके उस बालकों को उस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने का कार्य किया जाता है। वही विद्यालय को सभी विद्यार्थियों को पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत समस्याओं तथा विद्यालय समुदाय की अपेक्षाओं का ज्ञान होता है। इस प्रकार एक दूसरे को समझने, अभिभावक और शिक्षक संघ के माध्यम से एक दूसरे को समझने और विद्यालय की समुदाय से संबंधित जो समस्याएं हैं उस समस्याओं के समाधान का अवसर मिलता है। वे देश जहाँ सामुदायिक विद्यालय हैं, ऐसे भी देश हैं जहाँ सामुदायिक विद्यालय है, वहाँ अभिभावक
विद्यार्थियों की जो भी समस्या है उस समस्याओं से प्रत्येक बालक को अवगत होगा, शिक्षक अवगत होगा और उस समस्या को सुधारने का अथक प्रयास करेगा। इससे वो विद्यार्थी के शैक्षिक विकास की ओर संपूर्ण ध्यान देगा और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति भी ला सकेंगे। शिक्षक सहयोग, शिक्षक अभिभावक हैं, उस संघ के द्वारा सहयोग बालकों के बारे में समझ और परस्पर विश्वास को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि शिक्षक अभिभावक को संघ होगा तो समस्त उनकी कारणे हैं उनका पता लगाएगा और उनके जो आपस में समन्वय स्थापित होगा तो बालक के बारे में वो जान सकेंगे, बालक को समझ सकेंगे और उस समस्या का निराकरण करके उसमें परस्पर विश्वास को बढ़ावा देंगे, जो विद्यार्थी के शैक्षिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिक्षक अभिभावक संघ जहां मिलकर कार्य करते हैं वे निम्नलिखित क्षेत्र माने जाते हैं। शिक्षक अभिभावक संघ में जहां पर कार्य करते हैं वो क्षेत्र माने जाते हैं। सबसे पहले जहां मिलकर शिक्षक अभिभावक संघ कार्य कर सकते हैं। शिक्षक अभिभावक संघ जहां मिलकर कार्य कर सकते हैं वे क्षेत्र सबसे पहले गृह कार्य, इसको मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगी। गृह कार्य, दूसरा मध्याह्न भोजन, मिड डे मील भोजन, इसको हम मिड डे मील के नाम से भी जानते हैं। फिर है छात्र अनुशासन समस्याएं, छात्र अनुशासन समस्याएं, फिर है किशोरों की समस्याएं, किशोरों की समस्याएं, फिफ्थ है इसमें नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा, नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा, सिक्स्थ है इसमें पाठ्य एवं पाठ्य सहगामी क्रिया, पाठ्य एवं पाठ्य सहगामी क्रिया, पाठ्य एवं पाठ्य सहगामी क्रिया। सेवंथ है विद्यालय विकास परियोजनाएं, विद्यालय विकास परियोजनाएं। एट है विद्यालय सुधार परियोजनाएं, विद्यालय सुधार परियोजनाएं। नाइन्थ है विषम छात्रों की आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से विषम छात्रों की आर्थिक दृष्टि से विषम छात्रों की शुल्क, वस्त्र, भोजन व्यवस्था आदि।
जहाँ शिक्षक अभिभावक संग मिलकर कार्य कर सकते हैं वे क्षेत्र सबसे पहले गृह कार्य कि गृह कार्य के अंदर किस प्रकार से बालक के समक्ष हम सुधार कर सकते हैं। तो जो गृह कार्य है शिक्षक द्वारा बालक को गृह कार्य दिया जाता है। उस गृह कार्य के माध्यम से जब घर पे जाता है तो अभिभावक उस गृह कार्य को नित्य चेक करें कि आज शिक्षक के द्वारा बालक को क्या अध्ययन कार्य करवाया गया, बालक ने कितना उसमें अध्ययन कार्य किया, बालक को उस अध्ययन कार्य में कहाँ तक समस्या आ रही है उससे अवगत हुए बालक के। तो बालक की जो गृह कार्य है उसमें वो अपनी सहभागिता देके उससे अवगत होकर कमी सुधार को वो शिक्षक के सामने पेश कर सकेंगे। शिक्षक उस कारणों से अवगत होगा और दोबारा जब उसको गृह कार्य देगा तो उस कारणों का पता लगाकर बालक को उसके अकॉर्डिंग गृह कार्य मिलेगा और उस गृह कार्य में वो आवश्यक रूप से सुधार भी कर सकता है। तो जो गृह कार्य है वो भी एक सशक्त माध्यम माना जाएगा जिसमें अध्यापक और शिक्षक के दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। दूसरा मध्याह्न भोजन मिड डे मील। मिड डे मील के बारे में भी जो अभिभावक संघ है उस अभिभावक को जानना अति आवश्यक है कि जब बालक विद्यालय में जाता है तो विद्यालय के अंदर जाता है तो उसको जो मिड डे मील दे रहे हैं वो उस समय सारणी के अकॉर्डिंग मिल रहा है, कितना मिल रहा है, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसकी कैलोरी के अनुसार उसको मिल रहा है या उसमें मिड डे मील बन रहा है वो किस प्रकार से बन रहा है। समस्त जानकारी शिक्षक अभिभावक संघ का जो होगी मीटिंग है उनमें वो अवगत होगा कि नहीं हमारा जो बालक है या बालिका है जो कक्षा में पढ़ रहे हैं वो मिड डे मील ग्रहण कर रहे हैं तो वो शुद्ध और सात्विक है या नहीं है, गुणवत्तापूर्ण है या नहीं। तीसरा है छात्र अनुशासन समस्याएं। छात्र अनुशासन समस्याएं, कोई बालक होता है जो विद्यालय में पढ़ने में तो बहुत ही प्रतिभाशाली बालक है लेकिन साथ साथ कभी कभार वो अनुशासनहीनता भी कर देते हैं। ऐसी अनुशासनहीनता वो क्यों करते हैं उन कारणों का पता लगाया जाना भी अति आवश्यक है। ये तभी सफल हो सकेगा जब विद्यालय में उस बालक की जो दिनचर्या है उस बालक की बालक प्रतिभाशाली है लेकिन ये शरारती क्यों करता है उस कारणों का पता लगाएंगे। शिक्षक को उस कारणों से माता पिता अवगत कराएंगे तो शिक्षक उसमें आवश्यक रूप से सुधार कर सकता है। फिर है किशोरों की समस्याएं। किशोर जो 17, 18, 19, 20 की एज के जो बालक होते हैं किशोरावस्था जिसको हम बोलेंगे, किशोरावस्था में बालक जिसको हम संघर्ष तूफान भय की स्थिति के नाम से भी क्रो एंड क्रो ने कहा था। जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक हुए हैं क्रो एंड क्रो उन्होंने कहा था कि किशोरावस्था संघर्ष तूफानों की अवस्था, इसमें बहुत सारे शारीरिक बदलाव आते हैं बालिका और बालकों में। तो उन बदलावों के प्रति उनको किस प्रकार से सही सजेशन दे सके ताकि वो अपना जो आने वाला करियर है उसमें सही रास्ता अपना सके। किशोरावस्था ऐसी है तनावपूर्ण अवस्था है जिसमें बालक कभी भटक भी जाता है और किशोरावस्था में बालक यदि बालक को सही राह नहीं दिखाई जाती है तो बालक जीवन पर्यंत पछताता रहता है। इसीलिए बालक को इस समय जो शारीरिक बदलाव होते हैं बालकों के अंदर उससे अवगत होना उनको अति आवश्यक है और उनको अपने निकटवर्ती करियर में क्या करना है, भविष्य में किस प्रकार के कार्य को करना है या किस प्रकार के अपने लक्ष्य को प्राप्ति करनी है, इस समय उनको इस मोटिवेशन किया जाएगा तो बालक अवश्य ही उससे सीख लेता है। फिर नैतिक किशोरों की समस्या में बालिकाओं की ज्यादा होती है क्योंकि उनमें उस समय वो बदलाव आते हैं जो अभिभावकों को नहीं कह सकते हैं, माता पिता को कह सकते हैं। तो माता पिता को ऐसी समस्याओं के बारे में अवगत होना अति आवश्यक है और फिर वो
अध्यापकों से उस समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे इस टॉपिक के बारे में आपने 12th में 11th में पढ़ा होगा। फिर नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा। बालकों के अंदर ऐसी प्रेरणादायी शिक्षा या पाठ्यक्रम के अंदर ऐसी प्रेरणादायी शिक्षा होनी चाहिए जिससे बालक होगा वो देश प्रेम की भावना, सदाचार की भावना, सहिष्णुता की भावना, एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग करना सीखना, इस प्रकार के जो नैतिक शिक्षा क्रम है पाठ्यक्रम है उसको प्रेरित करेंगे तो भी बालक के अंदर सुधार किया जा सकेगा। यदि उसके अंदर इस प्रकार की भावना नहीं है तो इस संबंध में वार्ता जो शिक्षक अभिभावक संघ है उसके द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। फिर पाठ्य एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। जो एक तो हम पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं किसी शिक्षा के बाद में, उसी के साथ पाठ्य जो सहगामी क्रिया हैं, खेल होते हैं और भी जो वाद विवाद प्रतियोगिता होती हैं उसमें बालक भाग ले रहा है नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है, उस कारणों के बारे में भी इस मंच के माध्यम से शिक्षक अभिभावक को एक साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं। फिर विद्यालय विकास परियोजनाएं। विद्यालय के अंदर जो परियोजनाएं चल रही हैं, विद्यालय के अंदर जो विद्यालय की उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों के बारे में भी अभिभावक को जानकारी होना अति आवश्यक है। जब विद्यालय की उपलब्धियों के बारे में वो जानेंगे तभी वो अपने विद्यार्थियों को विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित कर सकेंगे। फिर है आगे विद्यालय सुधार परियोजनाएं। यदि विद्यालय में किसी प्रकार की जो परियोजनाएं हैं वो विकास नहीं कर पा रही है तो उसमें सुधार किस प्रकार से किया जाए, तो अभिभावकों के द्वारा सहयोग के माध्यम से कोई भामाशाह भी बनते हैं कि इस चीज की कमी है, जैसे प्रयोगशाला नहीं है विद्यालय के अंदर तो उस प्रयोगशालाओं को भामाशाहों के माध्यम से विद्यालय में उपलब्ध कराई जाएंगी तो बालक स्वतः ही विज्ञान विषय को पढ़ने में विद्यालय में आने के लिए वो रुचि उत्साहित रहेंगे। यदि विद्यालय के अंदर आवश्यक उसको भौतिक संसाधन उपलब्ध होंगे। फिर आर्थिक दृष्टि से विषम छात्रों के शुल्क, वस्त्र, भोजन व्यवस्था आदि कि जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े छात्र हैं जो विद्यालय तो आना चाहते हैं लेकिन उनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी है जिनके द्वारा वो विद्यालय में नहीं आ पाते हैं, विद्यालय का शुल्क नहीं दे पाते हैं, विद्यालय के पोशाक नहीं पहन पाते हैं या सिर्फ उनको पेट भरने के लिए इधर उधर मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है, जो विद्यालय छोड़ देते हैं, ऐसे बालकों को विद्यालय से जोड़ने के लिए अभिभावक और शिक्षक संघ के द्वारा उनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, निःशुल्क भोजन और निःशुल्क वस्त्र उपलब्ध कराने का सहयोग भी मिलता है। तो ये जो समस्त क्षेत्र है इस क्षेत्रों में विद्यालय के अंदर जो अभिभावक शिक्षक संघ है वो मिलकर कार्य कर सकते हैं। तो आज की ऑनलाइन क्लास को सुनने में आपका बहुत सहयोग रहा। आज हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए धन्यवाद।